हेलो। यस सर। चालू करें। यस सर। लगभग सभी लोग आ गए हैं, है ना? तो अब अपन चालू करते हैं। ये जो लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन बनाए थे, उस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन का पार्ट ए अपन ने देख लिया था, है ना? पार्ट ए मतलब ये देख लिया था, हाउ मच लेंथ एक्स। ठीक है। और ये लेंथ एक्स हमने निकाला था, एक्स इज इक्वल टू कितना आया था? एक्स इज इक्वल टू मेरे ख्याल से आया था 15 पॉइंट समथिंग कुछ आया था, या 14 नहीं पॉइंट सर। कुछ। फोर्टीन फोर्टीन पॉइंट टू एट थ्री। टू एट टू 14.283 आया था, है ना? 14.283। ठीक है। ये इतना मीटर आ गया था। ठीक है। अब ये यहाँ यस से सर। सेकंड पार्ट चालू होता है। देखो, ये जो था ना, ये पहला पार्ट ए था। ठीक है, ये वाला। और ये पार्ट बी है क्वेश्चन का। तो अब हम पार्ट बी चालू करते हैं। पार्ट बी में क्या लिखा है? इफ ए बॉय, ये छोटा सा है, सेम प्रोसीजर है, सिर्फ इसमें फोर्सेस जो है ना थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं। If a boy now stands on the end A of the ladder, what must be his least weight W, so that the man may go on the top of the ladder? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले पार्ट में जो आदमी यहाँ से चढ़ रहा था, है ना? ये आदमी यहाँ से चढ़ रहा था, ये चढ़ते चढ़ते यहाँ तक पहुंचा था। ठीक है। ये कितनी दूर तक पहुंचा? 14 मीटर तक पहुंचा। ठीक है, 14.283। ठीक है, 28 मीटर तक ये चढ़ा। लेकिन अब ये सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि मान लो उस आदमी को पूरा ऊपर तक चढ़ना है ना? जैसे क्या होता है, अगर हम किसी लंबी सीढ़ी पे चढ़े, ठीक है, और लंबी सीढ़ी पे चढ़ते समय मान लो अपने को थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा डर लगने लगे, तो हम क्या करेंगे? हम किसी को बोलेंगे ना कि नीचे से थोड़ा सा सीढ़ी को पकड़ के रखो, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, सीढ़ी को नीचे से कोई पकड़ के रखो। ठीक है। पकड़ के रखने का मतलब होता है कि कोई फोर्स लगा के रखो आप, है ना? दबा के रखो, सीढ़ी को दबा के रखो। पकड़ पकड़ के रखने का मतलब है कि सीढ़ी को दबा के रखो। ठीक है ना? तो यहाँ पर वही है कि मान लो एक छोटा सा लड़का, ठीक है, वो एंड ए में खड़ा हो जाता है। एंड ए में खड़ा हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। मान लो एक छोटा सा लड़का एंड ए में जाके खड़ा हो जाता है, यहाँ पर जाके ऐसे खड़ा हो जाता है ना? तो उससे क्या होगा? ये स्मॉल डब्ल्यू वेट का लड़का यहाँ जाके खड़ा हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि ये जो आदमी यहाँ चढ़ रहा था ना, आदमी का वेट कितना था? कैपिटल W/2। ठीक है। ये जो आदमी यहाँ चढ़ रहा था, इसको थोड़ा सा ताकत मिल जाएगा, इसका डर खत्म हो जाएगा कि चलो कोई यहाँ पर है नीचे में, है ना? और ये फिर कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा यहाँ से चढ़ के ऊपर। ठीक। तो ये इसको कहाँ पहुंचाना है अपने को? इसको पहुंचाना है यहाँ। ठीक है, ये टॉप में पहुंचाना है अपने को। ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारे कैपिटल W/2। कैपिटल W/2 यहाँ यहाँ पहुंचना है। ठीक। तो इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। आप जो पिछली बार बनाए थे, पिछले बार हमने क्या क्या इक्वेशन यूज किया था? पिछले बार हमने यूज किया था इक्वेशन सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो। दूसरा इक्वेशन हमने लगाया था सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है। और इन दोनों से हमने निकाला था N1 एंड N2। ठीक है। और उसके बाद हमने लगाया था मोमेंट मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो। ठीक है।
और उससे हम निकाला था हमने x। ठीक, ये इस तरीके से हमने बनाया था। ठीक है, तो इस बार कोई एक्स वैक्स है नहीं। इस बार का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा सेकंड पार्ट का, वो कैसे बनेगा देखो। इसमें क्या करना है कि इसमें अपने को पार्ट बी बनाने के लिए हमारा जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो इस तरीके का होगा कि एक सीढ़ी है, और इस सीढ़ी पे जो वेट लगा है एक वेट यहाँ लग जाएगा और एक वेट बीच में लग जाएगा सीढ़ी का वेट। ठीक है, और एक छोटा सा वेट यहाँ लग जाएगा। ठीक, अब इन वेट के नाम क्या क्या हैं? इनके नाम है, वो पहला वेट है कैपिटल W/2। ठीक है, दूसरा वाला जो है कैपिटल W, और तीसरा वाला जो है वो है स्मॉल w। ठीक है, स्मॉल w। ठीक, और ये बीच बीच का लेंथ कितना है? ये बीच का लेंथ है 10 मीटर, और ये भी लेंथ है 10 मीटर। ठीक है, और फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स अपने को लगाना है, यहाँ पर ऐसा लग जाएगा। तो ये ऐसा लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन, कौन सा? FANA, है ना? ये हो गया FA, ये हो गया NA, NB। ठीक है, तो अब आपको बाकी डिस्टेंसेस तो आपको पता ही है। बाकी डिस्टेंसेस हमने कैसे निकाला था, ये आपको पता है कि हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, है ना? एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर देते हैं, ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला जो हो जाएगा 5। 5 नहीं होगा, वो होगा 10 cos 45, है ना? 10 cos 45, और ये लंबा वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 20 cos 45। ठीक है, और इधर हो जाएगा डिस्टेंस 20 sin 45। पिछले बार का देख लो, पिछले बार वाले में डिस्टेंसेस दिख रहा है, कितना कितना हमने लिया था, कहाँ से कहाँ तक, है ना? वैसा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, पिछले वाले में तो W/2 x दिए थे ना? पिछले बार वाले में यहाँ पर बीच में यहाँ W/2 लगा था ना। यस सर, तो इस बार ए- तो किनारे पहुंच गया। इस बार तो ये ऊपर तक चढ़ गया है, तो W/2 का जो डिस्टेंस है वो अननोन नहीं रह गया ना, तो 20 मीटर हो गया सीधा सीधा, है ना? यस। इस बार अपने को दिक्कत नहीं है।
W/2 के डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया। डिस्टेंसेस अभी क्लियर है? डिस्टेंसेस कैसे कैसे लिए? ये ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का इक्वेशन लिखो, सिग्मा एफ वाई का इक्वेशन लिखो और सॉल्व करना है बस। ठीक है, लिखो। मेरे ख्याल से इतना आप सबको आएगा पार्ट बी में। मुझे मुझे सिर्फ आंसर चाहिए। आंसर आप बताओगे। आपका एन ए कितना आया है? एन ए का आंसर बताओ। एन ए इज इक्वल टू हाउ मच? सॉल्व करिए सभी लोग। एन ए इक्वल टू और एन बी इक्वल टू निकाल के बताओ। और मोमेंट लगा के स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कितना आएगा ये बताओ। बना लोगे ना? किसी किसी से अगर नहीं बनेगा, नहीं समझ में आएगा तो बोल देना है, मैं बना के बता दूंगा। है ना इतना खतरनाक है क्या? चलो ठीक है, निकालते जाओ। फाइनल अपने को डब्लू से पता चलेगा ना। ये देखो डब्लू का आंसर भी दिया हुआ है, W/4 है ना। ये W/4 आना चाहिए लास्ट में। स्मॉल डब्लू इज इक्वल टू 0.25 कैपिटल डब्लू, मतलब W/4। निकालो। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाओ, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 लगाओ। उसके बाद मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 लगाओ। मोमेंट वहीं लेंगे, मोमेंट दूसरी जगह नहीं लेंगे। ठीक है, मोमेंट वहीं लेंगे, ए नहीं लेंगे। इसमें माइनस डब्लू और -W/2 आएगा ना, समेशन ऑफ एफ वाई का। समेशन एफ वाई, वाई के लिए तुम, हाँ हाँ, वाई के लिए तो एन ए प्लस एफ बी माइनस W/2 माइनस डब्लू और माइनस स्मॉल डब्लू। ठीक है, 5 टर्म आएंगे। एक्स में तो 2 ही आ रहे हैं, वाई में 5 आएंगे। हाँ तो इसमें सर ये जो तीनों है माइनस, जो नीचे वाले आ रहे हैं वो -W/2 ना। हाँ हाँ ठीक है ना। माइनस डब्लू मतलब ये जो है ना, ये ध्यान रखना, ये स्मॉल डब्लू है। ये ये स्मॉल अलग है। डब्लू है
ये स्मॉल डब्ल्यू अलग है, स्मॉल डब्ल्यू ये देखो ये ओमेगा टाइप लिखा है ना क्वेश्चन में, है ना, यस क्वेश्चन सर। में ओमेगा टाइप लिखा हुआ है। ये वेट यस ऑफ सर। बॉय, ये वेट ऑफ बॉय है ना, ये यस बॉय, सर। ये बॉय का वेट है, यस सर। बॉय का वेट है, ठीक है। और ये डब्ल्यू जो लिखा है लैडर का है, ठीक है। और ये W/2 जो कैपिटल वाला लिखा है ये मैन का वेट है, ठीक है। ये अलग अलग है ये। हाँ विकास, विकास बोलो, विकास चौधरी बोलना है। हेलो विकास। मोमेंटम लेंगे तो उसमें से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? इसमें से क्या लेंगे बोले? मोमेंटम जब लेंगे अबाउट ए से। मोमेंट, मोमेंट, मोमेंटम नहीं, मोमेंटम अलग चीज होता है ना। यस। मोमेंट लेंगे तो मोमेंट अपने को ए पे लेना है, ठीक है। यस मोमेंट सर। अबाउट ए पे लेंगे तो हमारे कितने टर्म बनेंगे अगर ए पे मोमेंट लेते हैं, तो ये सब खत्म हो जाएगा, है ना। W/F/A/N/A ये तीनों का मोमेंट नहीं आएगा। यस तो सर। मोमेंट आएगा अपने केवल चार फोर्स का आएगा, NB, FB, W/2 और कैपिटल W, ठीक है। मतलब कैपिटल, इससे कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे। इससे इससे स्मॉल डब्ल्यू निकल आएगा ना। वो तो स्मॉल कैंसिल हो रहा है ना सर।
स्मॉल डब्लू निकाला आएगा। अच्छा, एन ए एन बी निकाल रहे हो ना, एन ए एन बी निकाले होगे तो उसमें है, उसमें अच्छा स्मॉल डब्लू आ रहा है। देखो, एन बी तो अपने को यहाँ पर डालना है ना। अपने यस सर। अपने को एन ए की जरूरत तो पड़ ही नहीं रही है, अपने को केवल एन बी की जरूरत पड़ रही है ना। जब अपन एन बी का वैल्यू डालेंगे तो एन बी जो होगा ना उसमें स्मॉल डब्लू होगा, है यस ना। सर, वही है वही। बस बस यस सर। वहीं से निकल आएगा स्मॉल डब्लू। एनबी का वैल्यू कोई निकाला है क्या, बताओ तो मेरे को, एनबी कितना आया 3/14। है। 3/14 3/14 और इनटू मल्टीप्लाई में है 3 ओमेगा, ब्रैकेट में 3 बिग डब्ल्यू प्लस 2 स्मॉल डब्ल्यू 3W प्लस 2 स्मॉल डब्ल्यू। 3W और प्लस स्मॉल डब्ल्यू, है ना। सभी लोग मिला लो आंसर को। और स्मॉल डब्ल्यू निकाल के देखो, स्मॉल डब्ल्यू का आंसर आएगा कैपिटल W/4। मोमेंट का इक्वेशन में लिख देता हूं अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो। FB इंटू 20 cos 45 और प्लस NB इंटू 20 sin 45 माइनस W/2 इंटू 20 cos 45 माइनस W इंटू 10 cos 45 इक्वल टू 0। इसी से अगर नहीं बना तो इक्वेशन मिला लो।
आ गया सर। आ गया? यस सर। आंसर आ गया भाई, सभी का आंसर आ गया। मनीष कुमार, मनीष कुमार आंसर आया। हेलो? संस्कार गुप्ता, संस्कार, निकल गया आंसर? हेलो संस्कार, यस सर। निकल गया आंसर? सर निकाल रहे हैं। हाँ निकाल, जल्दी निकाल, जल्दी निकाल। युवराज, युवराज, युवराज सिंह, तुम्हारा आंसर आ गया युवराज? हेलो? दस, यश गुप्ता, यश गुप्ता आंसर आया? सुधीर तिवारी, सुधीर, कितना आंसर आया सुधीर? यस सर 0.2500 W। 125 आ गया? चलो ठीक है।
चलो आगे बढ़े इसके बाद। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ये हो गए न्यूमेरिकल खत्म। ठीक है, नॉर्मल जो फ्रिक्शन रहते हैं अपने, फ्रिक्शन के अपन ने जितने वैरायटी शुरू में मैंने आपको बताए थे उसमें ये हो गया खत्म। देखो कौन कौन सा वैरायटी बताया था, सिंगल ब्लॉक, कनेक्टेड ब्लॉक्स, वेज, लैडर। ठीक है, ये 4 हो गए खत्म। अब आपको बच गया है रोलिंग फ्रिक्शन, उसके बाद बेल्ट फ्रिक्शन, और उसके बाद स्क्रू फ्रिक्शन। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन तो कुछ खास है नहीं, रोलिंग फ्रिक्शन हम लास्ट में देखेंगे। अब हम चलते हैं बेल्ट फ्रिक्शन की तरफ। बेल्ट फ्रिक्शन जो है थोड़ा लेंथी टॉपिक है, डेरिवेशंस वगैरह है। ठीक, तो इसके डेरिवेशंस वगैरह जो है उस पर ध्यान देना। देखो टॉपिक का नाम है ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू बेल्ट ड्राइव्स। ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू बेल्ट ड्राइव। ठीक, इसमें क्या है कि जो बेल्ट ड्राइव होता है, मतलब ये हम देखते हैं ना बहुत सी मशीनों में बेल्ट लगा होता है। ठीक है, या जैसे हम फ्लोर मिल में देखते हैं चौड़ा सा पट्टा लगा होता है। ठीक है, तो दो पुली को रन करने के लिए हमको उसके ऊपर बेल्ट लगाना होता है। साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाते हो तो उसमें देखे हो साइकिल में एक चेन लगी होती है ना। वो चेन का काम क्या रहता है, सामने एक गियर टाइप का कुछ रहता है जिससे हम पेडल मारते वहां पर, और पीछे के चक्के में गियर टाइप का कुछ रहता है। ठीक है, उसके ऊपर हम चेन लगा देते हैं। तो चेन क्या करता है, सामने वाले को हम घुमाते हैं तो पीछे वाले को घुमाता है। मतलब कुल मिला के चेन का काम है कि एक को रोटेट करो तो दूसरे को रोटेट करना। ठीक, तो वैसे ही बेल्ट ड्राइव है। बेल्ट ड्राइव में हम दो पुली के ऊपर बेल्ट लगा देते हैं, और बेल्ट लगाने के बाद हम एक पुली को घुमाते हैं मोटर वगैरह लगा के, तो उससे दूसरा पुली घूमता है अपने आप। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू बेल्ट ड्राइव्स। अब मैं एक बार रीड कर रहा हूं, देखो ये क्या है। जो पुली होता है, पुली को कहाँ लगाते हैं, पुली किसी रॉड के ऊपर लगा होता है और वो रॉड घूमता है, तो दैट काइंड ऑफ रॉड इज कॉल्ड शाफ्ट। ठीक है, तो बेल्ट एंड द रोप्स आर यूज्ड एज ड्राइव्स टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। एक शाफ्ट को घुमाने से, पावर देके घुमाने से उसका पावर दूसरे शाफ्ट में ट्रांसमिट होना। ठीक है, ये बेल्ट या रोप लगा के किया जा सकता है। बेल्ट और रोप्स रन ओवर पुलीज विच आर कीड टू द शाफ्ट। ठीक है, कीड टू द शाफ्ट मतलब शाफ्ट में फंसाया हुआ रहता है पुली। हाँ कुणाल बोलो। हाँ कुणाल बोलो। सर साफ्ट मतलब क्या होता है? शाफ्ट मतलब एक रोटेटिंग रॉड बोल लो, है ना। शाफ्ट मतलब एक रोटेटिंग रॉड। जैसे रॉड तो बिना किसी जब तक उसको घुमाओगे नहीं किसी मीन्स से, है ना, तब तक वो घूमेगा नहीं ना, रॉड गोल होता है ना।
अब रॉड को घुमाने के लिए हमको उसके दोनों साइड में बेयरिंग वगैरह लगाना पड़ता है। तो जैसे देखो ना, साइकिल का टायर घूमता है, तो साइकिल का टायर घूमता है तो उसके बीच में एक छोटा सा रॉड लगा रहता है ना। कभी बिगड़ जाए तो अपन उसको बनवाते हैं। साइकिल क्या है, सभी गाड़ियों में भी लगा होता है, बीच में एक रॉड लगा होता है, ठीक। और दोनों साइड में बेयरिंग लगा होता है सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। तो ऐसे घूमने वाला जो रॉड होता है उसको शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। और स्पेशली अगर उसमें मोटर के थ्रू पावर दिया जा रहा है तो छोटा होता है तो एक्सल बोलते हैं उसको, छोटा शाफ्ट होता है तो एक्सल बोलते हैं, ठीक है। बड़ा हो तो शाफ्ट कहते हैं, ठीक। और स्पेशली शाफ्ट उसे कहते हैं जिसको मोटर से घुमाया जाता है, ठीक। तो अभी यहाँ पर क्या करें हम कि दो शाफ्ट लेना है, मतलब दो रॉड लेना है, उसके ऊपर हमको पुली लगाना है और पुली के ऊपर बेल्ट लगाना है। देखो मैं एक छोटा सा ड्राइंग बना के दिखाता हूँ तुमको, है ना। उस ड्राइंग से समझ में आएगा किस तरीके से वो रहता है। ये मेरे पास एक पुली है, ठीक है, एक ऐसा पुली है, और एक पुली और है मेरे पास। पुली दोनों एक ही शेप का हो सकता है, अलग अलग शेप का हो सकता है, ठीक है। दो पुली है। आ, मैं थोड़ा गलत बना दिया है। ये एक पुली है और ये एक और पुली है, ठीक है। और पुली जो है वो किसी उसके किसी शाफ्ट में ऐसे लगा हुआ, शाफ्ट मतलब कोई रॉड में लगा हुआ, ठीक है, ऐसा करके लगा हुआ। अब हमको क्या करना है कि एक पुली को दूसरे पुली का यूज करके घुमाना है। इसको घुमाना है, तो घुमाने के लिए हम क्या करेंगे, घुमाने के लिए हम इसमें एक चौड़ा सा एक पट्टा लगा देंगे, ठीक है। एक चौड़ा सा पट्टा पट्टा जैसा कुछ लगा देंगे, ऐसा, या ऐसा, इसी को बोलते हैं बेल्ट, ठीक है। या ऐसे जाता है ना, आटा चक्की में देखो ना, ऐसा वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेल्ट ड्राइव। एक पुली है और दूसरे पुली के ऊपर से, दोनों पुली के ऊपर से वो पास होता है। तो ये जो रॉड आपको दिख रहा है ना, ये रॉड, दिस रॉड इज कॉल्ड शाफ्ट, दिस रॉड इज कॉल्ड शाफ्ट, क्योंकि ये घूमता है ना, तो घूमता है तो ये शाफ्ट है, ठीक है। अदरवाइज रॉड है, नहीं घूमेगा तो रॉड है, घूमता है तो शाफ्ट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि जिस रॉड के थ्रू पावर ट्रांसमिट किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड शाफ्ट। अब देखो जरा यहाँ क्या लिखा है, इन ऑल बेल्ट एंड रोप ड्राइव्स there is always a certain degree of relative motion between the pulley and the belt due to lack of perfect grip। इसका कहने का मतलब है कि हमेशा प्रैक्टिकली हमेशा बेल्ट जो है ना वो स्लिप होता है, पुली के ऊपर हल्का सा स्लिप होता है जब वो घूमता है तो, ठीक है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्लिप, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल या अभी यहाँ डिफाइन जरूर करते रहे हैं कि स्लिप होता है बेल्ट, लेकिन अभी आइडियली हम लेके चलेंगे कि बिना स्लिप के पुली के ऊपर
जो बेल्ट है वो घूम रहा है। ठीक है, ये अभी हम शुरुआत में अभी ऐसे ही पढ़ेंगे, फ्लिप को लास्ट में लाएंगे। अब आप देखो, दो टाइप का बेल्ट ड्राइव होता है, ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ठीक है, और तीसरा एक और टाइप है कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। तो कंपाउंड बेल्ट ड्राइव अभी हमको नहीं पढ़ना है, ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ये दो टाइप का बेल्ट ड्राइव हम पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल 3 टाइप होता है। ठीक, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव कैसा दिखता है? क्रॉस बेल्ट ड्राइव में जो जो पुली के ऊपर जो लगा रहता है ये बेल्ट, वो कैसा लगा रहता है देखो। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में ऐसे लगा रहता है। ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव है। ठीक है, दिस इज क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या है, ग्रिपिंग थोड़ी ज्यादा रहती है ना। और ये जो है ये फ्लैट बेल्ट ड्राइव। तो ओपन बेल्ट ड्राइव या फ्लैट बेल्ट ड्राइव बोलते हैं इसको, ओपन बेल्ट ड्राइव या फ्लैट बेल्ट ड्राइव। और क्रॉस बेल्ट ड्राइव जो है ऐसे क्रॉस एक्स टाइप का दिखता है। ठीक है, तो हमको यही दोनों पढ़ना है।